हम सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी एक गलत डिसीजन लिया है, राइट? वेल, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती वो है 10th के बाद साइंस लेना। जो लोग अभी 10th में है, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, प्लीज इसे मत बिगाड़ो। यू हैव नो आइडिया किस तरह से 11th 12th में साइंस अपना असली रंग दिखाता है और हम स्टूडेंट्स पे अपना कहर बरसाता है। तो कुछ नहीं जानता कीर्ति, मेरे 10th बोर्ड में 95% आए हैं साइंस में। अगले साल IIT कैसे निकालता हूं तू देख सिर्फ। सपने सुहाने लड़कपन के। सो एनीवे, ये तो सबको पता ही होगा कि अगर तुम साइंस लेते हो तो तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मुझे फिजिक्स बड़ा पसंद था। फिजिक्स के 2 पार्ट्स हुआ करते थे, एक इलेक्ट्रिक करंट और एक ऑप्टिक्स। वो ऑप्टिक वाले पार्ट से तो मुझे प्यार सा हो गया था, क्योंकि उसमें ज्यादातर डायग्राम्स होते थे और मेरा क्यूरियोसिटी भी रहता था। मैं तो रैंडमली किसी को भी एक्सप्लेन कर देता था। देख ब्रो, तुझे पता है ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसे आ रहा है? लाइट इस डायरेक्शन में घुस के एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाजू से टकरा के 45 डिग्रीज में रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे गिर रहा है, ओके? और वो जो फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक करंट, उसमें थोड़ा सा लोचा था। एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मेरे लिए कभी खुशी कभी गम जैसा था। मतलब कुछ चैप्टर्स में तो आई वाज एक्सपर्ट, आई वाज अ प्रो, और कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो मुझे अपनी औकात याद दिला देते थे। चैप्टर्स जैसे कि इंटीग्रेशन और 3D, दे आर लाइक, हे अपने औकात में रहे, चल। और जहां तक बात है केमिस्ट्री का, तो मैं ऑलरेडी उस पे एक वीडियो बना चुका हूं। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। वेल, हमारे स्कूल में इन तीनों सब्जेक्ट्स के ही टीचर्स एड़े थे, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा अगर हमारा खून किसी ने चूसा है तो वो है हमारे फिजिक्स टीचर। नो ऑफेंस, बट ही वॉज अ कंप्लीट इडियट। और फिजिक्स का ना मजा चला जाता है अगर तुमको कोई ऐसा बोरिंग गधा टीचर पढ़ा रहा हो। और ऐसा नहीं है कि मैं बस फालतू में अपना भड़ास निकालने के लिए उसे गधा बोल रहा हूं, नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा हिज डिग्री ऑफ स्टूपिडनेस। हमारे पूरे स्कूल कैंपस में फोन अलाउड नहीं था, ओके? आई मीन ऑब्वियसली। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे क्लास का एक स्टूडेंट, जिसका नाम था चलो रियल नेम बोल देता हूँ, क्या उखाड़ लेगा मेरा, देभार्गो दत्तो। तो एक दिन वो स्कूल में फोन के साथ पकड़ा गया। अब वो गलती से लाया था या जानबूझ के, आई डोंट नो। और उस टाइम हमारा फिजिक्स पीरियड चल रहा था। अब देभार्गो ठहरा टॉपर लौंडा, मतलब वो हमारे क्लास में हमेशा 1 2 3 रैंक के अंदर ही आता था, इसीलिए साले को किसी ने कुछ बोला ही नहीं। अभी कोई लास्ट बेंचर या मैं पकड़ा जाता ना फोन के साथ, तो फोन तो लेते लेते साला माँ बाप बहन बेटी पूरा खानदान को बुला के राम कथा सुनाते। अब हमारे बिलवेड फिजिक्स टीचर क्या बोलते हैं सुनो। ओके देभार्गो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे फोन मत लाना, ओके? अभी क्या करो ना, अपने फोन को साइलेंट करके स्विच ऑफ कर दो। वाओ, तालियां बजती रहनी चाहिए। ये बंदा साइलेंट करके स्विच ऑफ कर दो, मतलब इसको डबल प्रोटेक्शन चाहिए। क्या पता भाई सिर्फ स्विच ऑफ करने से फिर से फोन बजने लग जाए हैं? इस दिन के बाद से ना ये हमारे पूरे स्कूल में मीम बन गया। तो अब कोई बंदा जो फोन को साइलेंट करने के बाद स्विच ऑफ करता है, वो कैसा फिजिक्स पढ़ाता होगा तुम लोग समझ चुके होगे। उनका क्लास में आने के बाद बस 2 ही काम था। एक तो बुक से सिंपल रीडिंग मारना। ओके, today we will learn about the law of inertia. The law of inertia is okay, now we will go to the next chapter. अबे, और दूसरा काम ऊट पटांग के एक्सपेरिमेंट्स करना हमारे साथ। उनके क्लास में अगर कोई भी बात वगैरह करता था तो वो उसे मारते पकड़ते गेट आउट ऑफ द क्लास नहीं बोलते थे। दैट इज टू ओल्ड फैशन फॉर हिम। बल्कि वो उसे पूरे क्लास के सामने बुला के जलील करते थे। बेसिकली उसको एज एन एग्जाम्पल यूज करते थे किसी भी चीज के लिए। एक लड़के को इसने पेंडुलम बना दिया। जस्ट इमेजिन, तुमको बोला जाए कि पेंडुलम बन के पूरे क्लास के सामने ऐसे बॉडी हिला। भाई जो थोड़ा सा बचा कुचा सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, वो भी चला जाएगा। और ये सिर्फ वन ऑफ द केसेस है, ओके? हमको एसी सर्किट समझाने के लिए एक बंदे के सर के ऊपर इसने डस्टर रख दिया था और बोला कि सपोज दिस इज अ सोर्स ऑफ करंट। अरे भाई, वो बंदा पूरे क्लास के सामने जलील हो रहा है और तुझे करंट का पड़ा हुआ है। एक बेचारे चश्मिश लड़के को उसका ही चश्मा उल्टा पहनवा के बोलता है कि एक्सप्लेन कर, तुझे अभी ये उल्टे लेंस में सब कुछ क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है। चलो एक तरफ से अच्छा भी था, सिंपल रीडिंग से उठ के थोड़ा सा तो एक्सप्लेनेशन मिल रहा था ना। लेकिन फिर एक दिन मैं इसका शिकार बन गया। See students, suppose this is a positively charged plate and this is a negatively charged plate. If we bring these two together, in which direction the current will flow?
सर थ्रू हिज पीनस। करेक्ट आंसर। अभी तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं स्कूल से निकले हुए, और इतने टाइम में कई टीचर्स से मिला, बट आज तक मैं अपने लेजेंडरी फिजिक्स टीचर को नहीं भूल पाया। एंड ऑफ कोर्स आज भी मैं अपना फोन साइलेंट करने के बाद ही स्विच ऑफ करता हूं। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए, और अपने एक्सपीरियंसेस तुम लोग जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।